नॉर्मली जो भी स्टूडेंट रिफ्यूज होके आते हैं ना, तो उनका एक बड़ा सिंपल सा रीजन होता है। सर रिफ्यूजल इसलिए हुआ कि उस दिन बड़ा क्रेजी वीजा रिजेक्शन था, या मास वीजा रिजेक्शन हो रहा था एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। सो जैसे बाकी सभी को उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, सिमिलरली हमारे साथ हुआ। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन द रो, मेरी शक्ल देखी और मुझे रिफ्यूजल लेटर देके वापस भेज दिया। एंड डू यू रियली थिंक कि यूएस एम्बेसी ऐसा कर सकती है कि बिना किसी रीजन के आपको रिफ्यूज कर दे, बिना किसी क्वेश्चन को पूछे आपको रिफ्यूज कर दे? एक आधा क्वेश्चन पूछे, उसके बाद आपके क्वेश्चन ही ना पूछे। एंड दिस इज अगेन अ रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमसे मिलते हैं, एंड इवन हमारे के स्टूडेंट हमने जो ऑब्जर्व किए हैं कि स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट दिया, एक क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया, सॉरी वी रिफ्यूजिंग यू दिस टाइम। एंड डज इट रियली मीन कि उस दिन वीजा रिजेक्शन हो रहा था? डज इट रियली मीन कि उनका उस दिन का कोटा खत्म था? लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग कि यूएसए एम्बेसी या कोई भी एम्बेसी का वीजा ऑफिसर कभी भी इस माइंडसेट से नहीं बैठते कि हमें स्टूडेंट को रिफ्यूज करना है। दे जस्ट नीड अ रीजन टू रिफ्यूज योर वीजा, दे जस्ट नीड वन रीजन टू अप्रूव योर वीजा। सो व्हाट वी हैव टू डू, how we can convert a refusal to the approval. This is something I'm going to discuss in this session. And if you're not subscribed to our channel, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास यूएसए से रिलेटेड इंटरव्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। जो सबसे कॉमन आंसर हमने देखा ना, जो स्टूडेंट रिफ्यूज होते हैं, और उसमें जो स्टूडेंट बिल्कुल भी एफर्ट करके वीजा अप्लाई नहीं करते हैं, किसी एक न्यू कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं जिसको यूएसए स्टडी वीजा का कोई नॉलेज नहीं है, और उन स्टूडेंट के साथ जब वो मिलते हैं ना, तो एक ही चीज सामने आती है कि सर हमने I-20 पास किया, पासपोर्ट दिया, उन्होंने I-20 देखा, डिडंट आस्क मी इवन अ सिंगल क्वेश्चन, I-20 के साथ रिफ्यूजल लेटर और हमारा पासपोर्ट वापस कर दिया। व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हुआ क्या इस बच्चे के साथ? बेसिकली जब भी हम एक लो ग्रेडेड I-20 के साथ जाते हैं, जिसमें वीजा ऑफिसर के पास डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने मैथ्स के 4 क्वेश्चन दिए, आपने उनमें से कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं किया, और आपने वही शीट अपने टीचर को पकड़ा दी। अब टीचर क्या करेगा? He's not going to talk to you, he's not going to give you any marks out of that. And this is the same thing happened with those students. ये स्टूडेंट I-20 लेके तो गए, विच इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू गो फॉर द इंटरव्यू, और वो I-20 इतना वर्दी नहीं था कि उसके ऊपर वीजा ऑफिसर कन्विंस होकर वीजा दे दे और कोई भी क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जाम्पल, आपका I-20 एक बहुत लो ग्रेडेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आता है, आपके I-20 के ऊपर मेंशन किया कोर्स है, उस कोर्स का यूएसए में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो कोर्स आपके इस कंट्री में हर जगह अवेलेबल है। आपके I-20 के ऊपर जो यूनिवर्सिटी मेंशन है, उस यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत कम है, उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट 95, 98, 99, 100% है। हर एक बच्चे को I-20 फ्री में बांट रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन रेट बहुत ही कम है, बहुत कम स्टूडेंट वहां से ग्रेजुएशन करके अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। उसका जो फी है वो इतना कम है कि हो सकता है कि उस फी के अंदर यूएसए एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेना पॉसिबल ही नहीं है। या आपके जो फंड्स है उसमें कोई ऐसा आपने इतना बड़ा इश्यू क्रिएट किया है कि उन फंड्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आपके वहां पे पर्सनल फंड मेंशन किए हुए हैं, उन पर्सनल फंड्स के ऊपर डिस्कस करने का उनको बेनिफिट ही कोई नहीं, बिकॉज आप पर्सनली अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आपके जो फंड्स है वो आपके अंकल ने मेंशन किए, वहां पे अंकल का नेम लिखा हुआ। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन, जिन रीजंस के चलते वो स्टूडेंट बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी क्वेश्चन पूछे रिफ्यूज किए जाते हैं, बिकॉज उनके अप्रूव होने का चांस कोई भी नहीं है। वीजा ऑफिसर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एंड दे डोंट हैव दिस मच टाइम कि वो आपसे इसी चीज के ऊपर डिस्कस करें जिसके बाद वो आपको वीजा डिसीजन चेंज करने में उनको हेल्प ही ना हो। So they don't want to waste their time, so that they're simply refusing you. So make sure whenever going for the interview, always carry a very smart I-20 with you, जिसका यूनिवर्सिटी अच्छा है, कोर्स अच्छा है, उसके साथ आपके फाइनेंशियल सही है, उसका लोकेशन सही है, so that कि आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने को स्टार्ट। Now the second most commonly thing what we hear after the refusal from the student कि सर एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, अच्छे से सुना ही नहीं, हमें इग्नोर कर दिया। जब उनका वीजा देने का माइंड ही नहीं था, तो उन्होंने हमारी तरफ भी देखा नहीं, जस्ट वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड जस्ट रिफ्यूज द वीजा। दे वर नॉट इन अ मूड टू गिव अस अ वीजा। एंड डू यू रियली फील कि वीजा ऑफिसर इस मूड में बैठेगा कि मुझे वीजा नहीं देना? आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, मतलब एक पूरा लाइन रिफ्यूज हो जाता है, उसमें हमारा आईबीटी का एक स्टूडेंट होता है, एंड वो स्टूडेंट वीजा लेके आ जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल?
This is only possible when you are prepared in a proper manner. This is only possible when you're not doing any silly mistake in answering any of the questions. The first question is very critical, very important. Whenever that question is asked to you, for example, you've been asked with the question, why are you going for USA for higher studies? अगर आप इसमें बहुत कॉमन सा आंसर दे रहे हैं, जो पूरे के पूरे स्टूडेंट उस क्यू में लगे हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक उस वीजा ऑफिसर के पास इंटरव्यू दिया है, उस आंसर को वीजा ऑफिसर हजारों बार सुन चुका है, तो यू कैन बी श्योर दैट कि मैं रिफ्यूजल लेने जा रहा हूं, नॉट गोइंग टू गेट द वीजा फ्रॉम दिस वीजा ऑफिसर और फ्रॉम एनी अदर वीजा ऑफिसर इवन. सो इम्पोर्टेंटली वी शुड गिव सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल टच व्हाइल गिविंग योर आंसर्स. हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद प्रिपेयर करना होगा. मेक श्योर क्वेश्चंस वही हैं एंड वही क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं. अगर आप कोई क्रैम्ड आंसर दे रहे हो, गूगल वाला आंसर दे रहे हो, या वो आंसर दे रहे हो जो आपका फ्रेंड भी दे रहा है, जो आपके आगे खड़ा स्टूडेंट वही आंसर दे रहा है, मेक श्योर यू नॉट गोइंग टू गेट द वीजा. एक और कॉमन रिफ्यूजल का आंसर स्टूडेंट हमें बताते हैं एंड इट हैपेंस विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दैट इज मोस्टली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू. एंड स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पासपोर्ट तो ले लिया था एंड इट वाज क्वाइट श्योर दे आर गोइंग टू अप्रूव माय वीजा, बट पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बाद में पासपोर्ट रिटर्न कर दिया. सो मेक श्योर कुछ भी ऐसा नहीं होता. व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट इज गोइंग टू मेक द डिसीजन. एंड मोस्टली ये होता कब है, व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द वेरी लास्ट आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चंस हमारे पास होते क्या है, that who is going to sponsor your study, tell me something about your finances, how your family is going to bear your expenses, how are you paying for your fee. So ये सारे कॉमन जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर का माइंडसेट करते हैं, क्या ये स्टूडेंट वहां पे जाके पढ़ेगा या फिर असाइलम के लिए ऑप्ट करेगा, क्या स्टूडेंट यहाँ पे जाकर स्टडी के माइंड से जा रहा है या फिर इसका और कोई माइंडसेट है. यहाँ पे वी नीड टू बी वेरी श्योर व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई, how I will be sponsoring my studies, what are the occupation of my parents, what salaries or what income they are having with you, what savings they have with you. So this question is very critical. It can give you the refusal as well as the approval. So make sure while answering this question, you have to be very careful and more and less you need to be prepared with the values. कि आपने क्या figures, क्या values बतानी है about the income of your family, about the occupation of your parents, about the saving they have, about the assets they have, और कितना बताना है, that actually matters. And we are professionally trained from the ex-visa officer. Even the students at IBT, they are trained from the ex-visa officer. And those as ex-visa officer, I think they have taken more than thousands of interviews in their career. And taking these many interviews and going and following these many procedures in the embassy, they know very well कहाँ पे refusal आएगा और कहाँ पे approval आएगा. So let me just clear you one thing. The crux of the story is that we should not follow, we should not go for all these rumors जो मार्केट में चलते हैं कि मास वीजा रिजेक्शन है, अननेसेसरी वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं, इनको वीजा अप्रूव नहीं करना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ वी आर अ डिजर्विंग स्टूडेंट, आपने सही तरीके से अप्लाई किया, आपका I-20 में डिजर्विंग यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको वीजा मिलना चाहिए, आपका कोर्स इनोवेटिव है, आपका कोर्स ऐसा जो यूएसए में डिमांड में है और आपको इस कोर्स के बाद अच्छा बेनिफिट होने वाला, आपका अच्छा करियर बनने वाला है. सो आई कैन सी दैट देयर इज नो चांस ऑफ रिफ्यूजल. एंड इफ यू रियली वांट कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़े तो आप आईबीटी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी आप यूएसए स्टडी वीजा की सर्विसेज ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द लास्ट स्टेप ऑफ रीचिंग टू यूएसए. सो आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार फिर जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.